हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पोकन इंग्लिश विद मोहित। एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब वुड। अगर आपको भी डाउट रहता है मॉडल वर्ब वुड में, या फिर आपको समझ नहीं आता है वुड को किस तरह से डे टू डे कॉन्वर्जेशन में यूज़ किया जाए, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इसमें हम पूरे वुड को डिस्कस करेंगे, इसके सभी यूजेस को वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर हम इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको ये चीज़ समझनी है कि वुड जो है उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। ये कोई ऐसी मॉडल वर्ब नहीं है कि जिसका एक या दो ही यूजेस है, राइट? इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। वन बाय वन देखते हैं। जैसे सबसे पहला जो आपका यूज होता है मॉडल वर्ब वुड का, वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है? देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, आप मॉडल वर्ब कुड को भी तो यूज़ कर सकते हो, है ना? वी कैन आल्सो यूज़ कुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी? ऐसे ही हम वुड को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? तो मैं बोलूँगा, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी? राइट? क्या आप प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर देंगे? वुड यू प्लीज़ क्लोज़ द डोर? राइट? तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हम कुड को भी यूज कर सकते हैं एंड वुड को, दोनों को ही, मतलब दोनों ही मॉडल वर्ब्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे? तो मैं बोलूंगा, वुड यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या हो गया? वुड यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना? ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, क्या आप प्लीज फैन ऑन कर देंगे? तो मैं बोलूंगा, वुड यू प्लीज टर्न ऑन द फैन या स्विच ऑन द फैन। राइट? सो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं मॉडल वर्ब वुड को। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। सो आई होप आपको फर्स्ट यूज समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड यूज ऑफ वुड। वुड का सेकंड यूज होता है पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए। देखिए, पास्ट हैबिट्स क्या होती है? पास्ट हैबिट्स का मतलब है आपकी पुरानी आदत। ठीक है? पुरानी आदतें, कोई काम जो आप पहले करते थे बट अब आप नहीं करते हो। ठीक है? कोई काम जो आप करते थे, सब्जेक्ट करता था या फिर किया करता था। देखो, कई बार ना हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं यार, फॉर एग्जांपल, हम साथ में स्कूल जाया करते थे, तो अब तो हम स्कूल नहीं जाते, है ना? बट मैं बता रहा हूँ यार, मैं और राहुल साथ में स्कूल जाया करते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई काम था जो हम पास्ट में करते थे पर अब नहीं करते। तो ये हमारी पुरानी आदतों के बारे में बात कर रहा है, पास्ट हैबिट्स के बारे में बात कर रहा है। ऐसे केस में भी हम मॉडल वर्ब वुड को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज अ किड, I would eat ice cream every day. When I was a kid, I would eat ice cream every day. जब मैं छोटा था, उस वक्त मैं क्या करता था? मैं रोज आइसक्रीम खाता था, या फिर मैं रोज आइसक्रीम खाया करता था। ठीक है? तो पता चलता है कि जब मैं छोटा था तब ये काम करता था, अब नहीं करता हूँ। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोहित सर वुड टीच मी इंग्लिश। मोहित सर मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, शी वुड कम हेयर एवरी डे। वो यहाँ रोज आती थी। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ राहुल मंदिर जाता था, तो मैं बोलूंगा, राहुल वुड
गो टू द टेम्पल। राहुल वुड गो टू द टेम्पल, राहुल मंदिर जाता था। तो इससे पता चलता है कि ये काम हम पास्ट में करते थे, पास्ट हैबिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वुड का यूज हम पास्ट हैबिट्स के लिए भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब वुड। वुड का हमारा यूज होता है फ्यूचर इन द पास्ट। ठीक है, फ्यूचर इन द पास्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कभी पास्ट में फ्यूचर की बात की हो, ऐसे केस में हम विल की जगह वुड को यूज करते हैं। देखिए, हमें एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कोई काम करेगा, फ्यूचर में करेगा, ऐसे में हम विल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वहां जाऊंगा, तो मैं बोलता हूं आई विल गो देयर, ये बोलता हूं, है ना। अगर मैं कहूं कि वो नहीं आएगी, तो मैं बोलूंगा शी विल नॉट कम, राइट। ऐसे ही अगर मुझे कहना है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, तो मैं बोलूंगा ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं, तो वहां पर विल को हम यूज करते हैं। टाइमलाइन के थ्रू समझ लेते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी भी। देखो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर मैं प्रेजेंट में हूं और मैं फ्यूचर की कोई बात कर रहा हूं, ऐसे केस में मैं विल को यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं? विल यूज करता हूं इस केस में। ठीक है, बट फ्यूचर इन द पास्ट का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर इन द पास्ट का मतलब है, अगर मैं टाइमलाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करूं आपको, पास्ट, प्रेजेंट एंड लेट्स से दिस इज फ्यूचर। अगर मैं प्रेजेंट में हूं और कभी मैंने पास्ट में फ्यूचर की बात की थी, ऐसे केस में अब क्या हो जाएगा? अब हम विल को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? वुड के साथ। विल को रिप्लेस कर देंगे वुड के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर है, एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, राइट। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वहां जाऊंगा, अब इस केस में क्या है? मैंने तुम्हें बताया था। कब बताया था? पास्ट में बताया था कि मैं वहां जाऊंगा। यानी कि मैंने कभी पास्ट में फ्यूचर की बात की थी। ऐसे केस में अब मुझे क्या करना है कि मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है पहले तो। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, बताने को बोलते हैं टेल, तो यहां पर आ जाएगा आई। टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। आई टोल्ड यू कि मैं वहां जाऊंगा। दैट, अब सुनने में क्या लग रहा है कि विल आएगा, बट वुड आ जाएगा। दैट आई वुड गो देयर। यहां पे विल की जगह हमेशा क्या यूज होगा? वुड का यूज होगा। ठीक है, तो अगर मैं प्रेजेंट में हूं, फ्यूचर की नॉर्मली बात कर रहा हूं, तो वहां पे विल आएगा। बट अगर मैं प्रेजेंट में हूं और मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जहां पे मैंने कभी पास्ट में फ्यूचर की बात की हो, ऐसे केस में हम विल को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? वुड के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो नहीं आएगी, तो मैं बोलूंगा शी इन्फॉर्म्ड मी। अब सेकंड फॉर्म इन्फॉर्म की क्या हो जाएगी? इन्फॉर्म्ड। ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि बात पास्ट में हो रही है। शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी वुडेंट कम, कि वो नहीं आएगी। ऐसी फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता था कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। जानता था, आई न्यू, KNEW, आई न्यू दैट ही wouldn't attend the meeting. I knew that he wouldn't attend the meeting. मैं जानता था कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि अगर सिंपली क्या था, वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। बट मैं जानता था कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, पास्ट में फ्यूचर की बात हो गई, तो अब यहाँ पे विल को रिप्लेस कर दिया वुड के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब वुड, दैट इज इमेजिनरी सिचुएशंस। देखिए, अगर हम कभी एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ऐसे केस में हम मॉडल वर्ब वुड को यूज करते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो, हम बात करेंगे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की। किसकी बात करेंगे? हाइपोथेटिकल सिचुएशन। देखो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब है कि इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आप जस्ट इमेजिन कर रहे हो कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो
यहाँ पर जो हिंदी रेफरेंस है वो क्या निकल के आएगा? ता, ती, यते। ये हिंदी रेफरेंस हमारा निकल के आएगा और अगर के लिए हम यूज़ करेंगे इफ। ठीक है? अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसे केस में हम हमेशा पास्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं ऑफ़िस टाइम पर पहुँचता। ठीक है? अगर मेरे पास कार होती, कार है तो नहीं मेरे पास। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कार होती, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो मैं बोलूँगा इफ आई हैड अ कार। क्या बोलूँगा? इफ आई हैड अ कार। अब यहाँ पे हैव क्यों नहीं है? अगर मैं कहूँ इफ आई हैव अ कार, ये गलत हो जाएगा। ठीक है? आई हैव अ कार का मतलब है कि मेरे पास कार है। बट क्योंकि इमेजिन कर रहा हूँ तो पास्ट फॉर्म हैव की क्या होती है? हैड होती है, तो यहाँ पे हैड लगेगा। इफ आई हैड अ कार, आई वुड रीच ऑफिस ऑन टाइम। आई वुड रीच ऑफिस ऑन टाइम। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इफ आई वर एन आईएएस ऑफिसर, इफ आई वर एन आईएएस ऑफिसर, अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर होता तो कभी रिश्वत नहीं लेता। तो क्या बोलूंगा? इफ आई वर एन आईएएस ऑफिसर, आई वुड नेवर टेक ब्राइब। इफ आई वर एन आईएएस ऑफिसर, आई वुड नेवर टेक ब्राइब। अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर होता तो मैं कभी रिश्वत नहीं लेता। तो ये हिंदी रेफरेंस आ रहा है ना? आई वुड रीच ऑफिस ऑन टाइम, मैं ऑफिस टाइम पे पहुंचता, मैं रिश्वत नहीं लेता। सब में यही रेफरेंस आएगा, ता ती ते, ऐसे रेफरेंस आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं एक टीचर होता तो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाता, तो मैं बोलूँगा इफ आई वर अ टीचर, आई वुड टीच द स्टूडेंट्स प्रॉपरली। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो आई के साथ वर आ रहा है। वैसे तो आई के साथ क्या आता है आपका? वॉज आता है ना? यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं? आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं। बट क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है? इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। राइट? एंड यहाँ पे फिर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू शो डिजायर्स एंड विशेस पोलाइटली। देखिए, डिजायर्स एंड विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम वांट टू का यूज करते हैं। राइट? जैसे कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो ये मेरी इच्छा है, मेरे डिजायर है, मेरी विश है। आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है। ठीक है? बट अगर हमें थोड़ा और पोलाइट वे में बोलना है, ऐसे केस में हम वुड लाइक टू को यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? वुड लाइक टू को यूज कर सकते हैं। एंड इसका मतलब है कि मैं कोई काम करना चाहूंगा। हिंदी रेफरेंस क्या है? कि मैं कोई काम करना चाहूंगा। राइट? अब देखो, है तो दोनों सेम, आप वांट टू यूज करो या फिर आप वुड लाइक टू यूज करो, दोनों सेम है। बस डिफरेंस केवल इतना है कि वुड लाइक टू थोड़ा सा और ज्यादा पोलाइट हो जाता है। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब यहीं पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एक ही बात है। राइट? थोड़ा सा ये वाला ज्यादा पोलाइट है, वुड लाइक टू वाला है ये थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट है। ठीक है? अगर मैं कहूँ कि वो चाय पीना चाहेगी, तो मैं बोलूंगा शी वुड लाइक टू हैव टी। शी वुड लाइक टू हैव टी। है ना? अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा, तो हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। ठीक है? तो ऐसे आप वुड लाइक टू को यूज कर सकते हो। किसी की डिजायर्स या विशेस पूछनी है, तो वहां पर आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो। है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? तो मैं बोलूंगा वुड यू लाइक टू
वुड यू लाइक टू मीट मी? क्या बोलूंगा? वुड यू लाइक टू मीट मी? क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? क्या आप वहां जाना चाहोगे? तो बोलूंगा वुड यू लाइक टू गो देयर? वुड यू लाइक टू गो देयर? इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, राइट? सो ऐसे हम यूज करते हैं वुड लाइक टू को अपने डिजायर्स या विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए इन अ पोलाइट वे, राइट? चलिए, सो ये थे हमारे सभी यूजेस मॉडल वर्ब वुड के। अब हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के थ्रू थोड़े से और बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है? और कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे सामने, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। साथ साथ आप लोग भी ट्रांसलेट करते रहिए, ठीक है? तो आपको पता लगेगा कि आपको कितनी चीजें समझ आई हैं। क्या आप चाय लेंगे? है ना? अब मैं यहाँ पे किसी को कोई चीज ऑफर कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी से, है ना? तो अब मैं ऐसे में क्या बोलूंगा? वुड यू टेक टी? सिंपल। क्या बोलूंगा? वुड यू टेक टी या वुड यू हैव टी? सिंपल, है ना? अच्छा, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजर से बात करना चाहूंगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? अपने डिजायर को शो कर रहा हूँ, है ना? और जब अपने डिजायर को शो कर रहा हूँ तो वुड लाइक टू आ जाएगा। आई वुड लाइक टू मिलना चाहूंगा, मीट द मैनेजर। अच्छा सॉरी, बात करना चाहूंगा। अगर मैं बात करना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा फिर? आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, है ना? मुझे लगा वो पार्टी में आएगा। देखो पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? आई थॉट। देखो मुझे लगा, हम बोलते हैं आई थिंक, मुझे लगता है आई थिंक, बट मुझे लगा, पास्ट में बात हो रही है, तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? आई थॉट। मुझे लगा वो पार्टी में आएगा, आई थॉट ही वुड कम टू द पार्टी। आई थॉट ही वुड कम टू द पार्टी। उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी। उसने कहा, शी सेड दैट, मेरी मदद करेगी, शी वुड हेल्प मी। शी वुड हेल्प मी, ठीक है? अगर मैं अमीर होता तो बड़ी कार खरीदता। अब ये देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई, इमेजिनरी सिचुएशन आ गई। तो ये कैसे बनेगा? अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच। इफ आई वर रिच, अभी मैंने बताया था आई के साथ वर यूज कर सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में। इफ आई वर रिच, आई वुड बाय अ बिग कार। आई वुड बाय अ बिग कार। इस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है? जब मैं बच्चा था मैं बाहर खेलता था, है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई वुड प्ले आउटसाइड। आई वुड प्ले आउटसाइड जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ किड। व्हेन आई वॉज अ किड, राइट? वह आइसक्रीम खाया करता था। तो ये क्या है? पास्ट हैबिट है, पुरानी आदत को बताने के लिए। तो बोलेंगे ही वुड ईट आइसक्रीम। वह आइसक्रीम खाया करता था। अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ता। अब ये देखो इमेजिनरी है ना, भाई पंख हैं तो नहीं मेरे। तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड, देखो मेरे पंख हैं, आई हैव विंग्स, बट अगर मेरे पंख होते तो पास्ट फॉर्म क्या लग जाएगी? हैड। इफ आई हैड विंग्स, मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई। इजी है। उसने कहा कि वह मुझे कॉल करेगी। पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, तो शी सेड दैट, उसने कहा कि शी वुड कॉल मी, वो मुझे कॉल करेगी, शी वुड कॉल मी, राइट? ऐसे ही उसने वादा किया कि वह मदद करेगा। ही, अब यहाँ पे वादा किया, ही प्रोमिस्ड, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ही प्रोमिस्ड, वह मदद करेगा, ही वुड हेल्प। ही प्रोमिस्ड, ही वुड हेल्प। अगर मैं कह देता कि भाई उसने वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा, ही प्रोमिस्ड ही वुड हेल्प मी, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। आई होप आपको वुड के सभी यूजेस अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, ठीक है? तो ऐसे ही और सेंटेंसेस आप बना के देखिए,
कुछ लिख कर देखिए एंड देन वर्बली इसको बोल कर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज नथिंग इज बेटर देन वर्बल प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप कॉन्वर्जेशन करते हो ना, तो उस टाइम पे वर्बल प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा आपके काम आती है। सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू यूज मॉडल वर्ब वुड इन योर डे टू डे कॉन्वर्जेशन। सो अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।